हेलो फ्रेंड्स, बिहार में फिर 150 दरोगा का वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो गृह विभाग द्वारा जो है 150 पोस्ट बिहार अवर निरीक्षक का वैकेंसी आया हुआ है। तो इसकी जो आवेदन करने की तिथि है 9/7/2026 से 9/8/2026 तक इसके आवेदन करने का समय है। और यह जो है लेवल 6 का पोस्ट है और कुल मिलाकर के 150 पद इसमें है। तो अब इसमें जो है आगे बढ़ते हैं। तो आवेदन के लिए जो पात्रता है, तो आवेदन के लिए पात्रता है कि अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो, अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2025 तक स्नातक या इसके समकक्ष, और अभ्यर्थी की उम्र का जो है गणना वह 1/8/2025 के आधार पर किया जाएगा। यानी कि जिसके उम्र 37 से अधिक भी हो गए हैं वर्तमान में, तो वे भी इसके लिए पात्र हो सकते हैं। तो जैसे अनारक्षित वर्ग के लिए है तो न्यूनतम 20 वर्ष और अधिकतम 37 वर्ष है, और महिलाओं के लिए जो है वह 40 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग और पुरुष महिलाओं के लिए जो है 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। इसी प्रकार से जो जो जिस कैटेगरी में आते हैं उनको कैटेगरी के अनुसार जो है उम्र में छूट मिलता रहेगा। और शारीरिक मापदंड जो है, तो ऊंचाई जैसे सामान्य के लिए जो है 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा के लिए 160 सेंटीमीटर, और सभी वर्ग के महिलाओं के लिए जो है न्यूनतम ऊंचाई 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जैसे कि फिजिकल होगा, तो फिजिकल में जैसे सीना है तो सिर्फ पुरुष के लिए, तो अनारक्षित वर्ग के लिए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के पुरुष है उनके लिए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब नियुक्ति की प्रक्रिया जो है वह लिखित एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के आधार पर होगा। तो लिखित जो प्रतियोगिता परीक्षा है वह ऑनलाइन आवेदन के संग्रह के उपरांत जो आवेदन की समीक्षा की जाएगी, जिन अभ्यर्थी का आवेदन सही पाए जाएंगे उनके लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा होगी, और ये प्रारंभिक परीक्षा जो वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 होगी, और परीक्षा की अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे। और उपरोक्त प्रश्न में अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, हिंदी भाषा ज्ञान, तर्क शक्ति एवं सामान्य मुद्दों से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा में 30% से कम अंक करने वाले अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चरण की परीक्षा होगी कि जो कि प्रथम चरण में क्वालिफाई कर जाएंगे तो उनको द्वितीय चरण में बुलाया जाएगा। द्वितीय चरण की मुख्य परीक्षा सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। प्रथम प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होगा, जिसमें 180 मिनट यानी कि 3 घंटे में 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, और गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। द्वितीय प्रश्न पत्र 60 मिनट का होगा। इस 60 मिनट का होगा। इसका पूर्णांक 50 अंक का होगा। परीक्षा विषय एवं प्रकार की जो तालिका है वो नीचे दिया है, तो नीचे में देख सकते हैं कि समान अध्ययन, समसामयिक घटना 50 अंक का पूछा जाएगा। गणित और परिमाणात्मक कौशल जो है ये भी 40 नंबर के, तार्किक विश्लेषणात्मक यानी रीजनिंग वो भी 40 नंबर के, अंग्रेजी भाषा 20 नंबर के, हिंदी भाषा 20 नंबर के पूछे जाएंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो फिर उसी प्रकार से आता है द्वितीय प्रश्न पत्र 50 अंक के जो होंगे। हिंदी निबंध 15 अंक के पूछे जाएंगे। अंग्रेजी निबंध 15 अंक के पूछे जाएंगे। अंग्रेजी संक्षेपण ये भी 10 अंक के होंगे, और हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद
10 अंक के होंगे और इसमें 1 घंटा समय मिलेगा, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आगे आते हैं। तृतीय चरण जो है शारीरिक दक्षता परीक्षा है। इसके में लिखित परीक्षा के आधार पर पात्र जो उम्मीदवार होंगे उनका ऊंचाई, सीना, वजन संबंधी मापदंड की जांच की जाएगी। उसके बाद मेधा सूची का जो निर्माण होगा अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को मेधा सूची मुख्य परीक्षा में प्राप्त के आधार पर आरक्षण कोटिवार मेधा क्रमानुसार तैयार की जाएगी। ठीक, तो इसी प्रकार से यहाँ पे आगे देख सकते हैं कि जो सीटों का आंकड़ा है, तो गैर आरक्षित वर्ग के लिए ये 60 सामान्य के लिए है और इसमें महिलाओं के लिए 21 सीट पद है। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए जो कुल सीट 15 है, महिलाओं के लिए 5 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है, 9 है। अनुसूचित जाति के लिए 24 और 8 है। पिछड़ा वर्ग के लिए 18 और महिलाओं में 6 पद हैं। पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 4 और पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 4 और अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद हैं और कुल मिलाकर के पदों की संख्या 150 दिए गए हैं। आरक्षण जो है तो वो बिहार पद एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए अधिकतम 1991 यानी बिहार अभिलेख अधिनियम 3/1992 समय समय पर यह यथा संशोधित के प्रावधान के अनुसार आरक्षण लागू होगा। यानी आरक्षण जो क्राइटेरिया है जो बिहार राज्य में है उसी आधार पर आरक्षण दिया जाएगा और महिलाओं के लिए भी प्रावधान किए गए हैं आरक्षण के लिए। बिहार राज्य के स्वतंत्र सेनानी या जो पोता पोती स्वतंत्रता सेनानी के जो पोता पोती नाती नतनी के लिए उनके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो कट ऑफ की जो तिथि है, तो सभी अभ्यर्थी के लिए आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हता एवं अनुभव, बिहार सरकार के सरकारी सेवक होने के का प्रमाण पत्र और भूतपूर्व सैनिक की आयु की गणना के लिए कट ऑफ 1 अगस्त 2025 निर्धारित की जाती है। उसके बाद है कि चिकित्सीय जांच एवं चरित्र प्रमाण पत्र का सत्यापन, तो ये सब भी होगा, मेडिकल भी होगा, जो जिनका PT मेंस निकल जाता है तो मेडिकल भी होगा। और ये सारे जो फॉर्म है उसको BPSC बिहार government.in के माध्यम से भरा जा सकता है। और इसमें जो फ़ी है तो फ़ी को आप लोग नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी और UPI के भी माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन भरने के लिए जो निर्देश है तो इसको आप लोग BPSC की वेबसाइट से नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छी तरह से अपने से पढ़ लेंगे और जो चयन की प्रक्रिया है उसको अच्छे से देख लेंगे और फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे ताकि इसी प्रकार का सूचना आपको मिल सके। धन्यवाद।